हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और आज आपके प्रैक्टिस सेट में लगभग 15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है कि कैसे करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करिएगा। एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। 16 से लेकर 30 तक आप नंबरिंग किया करिए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़ा करिए, अपना उत्तर खुद दिया करिए। लास्ट में जब मैं उत्तर बताती हूँ तो अपने उत्तर का मिलान किया करिए। अगर उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए कि आपका कितना नंबर सही है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप पेन और कॉपी लेने के बाद एक अलग से पेज लिया करिए। उस पर इस तरीके से आप लाइनिंग किया करिए। लाइनिंग करने के बाद एक साइड आप निगेटिव वर्ड और एक साइड आप पॉजिटिव वर्ड लिखा करिए, ठीक है। जब मैं पढ़ाते टाइम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दोनों बताती हूँ तो आप नोट डाउन कर लिया करिए। इससे चीज़ें आपको निगेटिव और पॉजिटिव याद रहेगा। कुछ समय बाद हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताएंगे और पढ़ाएंगे भी, लेकिन इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड मिल जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीखने में अवरोधक के रूप में, बी है विविधता को नजरअंदाज करना, सी आपका है कि विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी है कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। उत्तर दीजिएगा, क्या होगा आप सभी? देखिए, अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है, अगर आप एक प्राइमरी में या माध्यमिक में ही अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वहाँ पर अगर आप शिक्षिका हैं तो विविधता को आप किस तरीके से देखेंगी। देखिए, विविधता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको अवरोधक हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन पॉजिटिव पहले देख लीजिए, उत्तर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव ही आएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो 3 चीज़ें हमें निगेटिव मिलेंगी। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो 3 चीज़ें हमें क्या होंगी? निगेटिव मिलेंगी। ये ध्यान में रखिएगा तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अवरोधक हमारा निगेटिव जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव हमें चाहिए। नज़रअंदाज किसी चीज़ को हम नहीं करेंगे, ये निगेटिव जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर पॉजिटिव चाहिए, ये निगेटिव हो गया। फिर उसके बाद विविधता को कम करने के लिए क्या करना है? मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना। नहीं करना है विविधता को बढ़ाना है, तो ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। विविधता को कहीं भी कम करने के लिए दिया रहेगा, आप उसको गलत करिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुरूपता को बढ़ावा मिले, बहुरूपता को अगर बढ़ावा मिलता है जहाँ, वो पॉजिटिव में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर का आप ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया, बी है डिस्कैल्कुलिया, सी है ऑटिज्म, डी है डिसलेक्सिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि कार्तिक क्या है? 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और अपने दोस्त और शिक्षक के साथ क्या कर रहा है? इससे बातचीत कर रहा है और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में क्या है? निरंतर मुश्किल होती है, बातचीत करने में उसको मुश्किल हो रही है। तो वो क्या है? वो लक्षण उसका ऑटिज्म हो सकता है, स्वालीनता हो सकता है, ठीक है। जब एक दूसरे से बात करने में क्या हो, दिक्कतें आ जाए, तो ये हमारा ऑटिज्म में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक दृष्टिबाधित शिक्षा विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। ऑप्शन एक है कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, 2 है कि विभिन्न प्रकार के द्राशिक प्रस्तुतिकरण देना, 3 आपका है कि बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, 4 आपका है कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो उत्तर दीजिएगा, क्या होगा? ऑप्शन ए है कि 2, 4, ऑप्शन बी है कि 2, 3, 4, ऑप्शन सी है कि 1, 4, ऑप्शन डी है कि 1, 2, 3, 4। उत्तर दीजिए, क्या होगा? देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार पूछा है उपयुक्त समायोजन, ठीक है। तो देखिए, गैर जरूरी बाधाओं को हटाना बहुत जरूरी है, इसे हटाना। बाकी देखिए, दृश्यिक प्रस्तुतिकरण हम नहीं करेंगे। बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना, अगर वो दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो पढ़ नहीं पाएगा ना,
तो हम उसे इस तरीके की चीज़ें नहीं देंगे। कक्षा अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, ये हम दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। ऑप्शन ए है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। ऑप्शन बी है अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ऑप्शन सी है कि निष्क्रिय नकल की क्षमता। ऑप्शन डी है कि लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। रचनात्मकता की एक पहचान और विशेषता पूछ रहा है, तो उत्तर क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। सॉरी, क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब जितने भी सारे निगेटिव चीज़ें हैं उसको हमें हटानी है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं रटने का कौशल, रटना हमारा निगेटिव में जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नकल निगेटिव में जाएगा, गलत हो जाएगा। अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, और दूसरे में क्या है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। तो देखिए अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना, हम किसी एक ही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग द एबिलिटी टू प्रपोज मेनी डिफरेंट आइडियाज और आंसर्स। ठीक है, अलग अलग देखिए, जो हिंदी ना समझ में आए ना तो इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए। अब देखिए यहाँ पर मेनी डिफरेंट आइडियाज दिया ना, अब आपको समझ में आ जाए कि जो रचनात्मकता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, अलग अलग हमारे पास अगर आइडिया होंगे तो हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम सोच करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चल रहे हैं हम कि विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती हैं तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। ऑप्शन डी है कि स्व आकलन के अवसर प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि शिक्षिका, आप एक शिक्षिका हैं और विद्यार्थी की क्या कर रही है, रचनात्मकता का क्या कर रही है, आकलन कर रही है। जैसे कि बच्चे की क्रिएटिविटी का क्या कर रही है, आप आकलन कर रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आप आकलन करना चाहती हैं तो कौन सा कार्य आप नहीं करेंगी, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना है मतलब कि एक ऐसी चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, नहीं करना है, 3 निगेटिव होगा। सर क्वेश्चन नेगेटिव है, उत्तर भी हमारा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि पूछा है नहीं करेंगी तो जो नेगेटिव वाला होगा वही हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नेगेटिव है, उत्तर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं, अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, तो ये तो हमें करेंगे। ठीक है, हमें पूछा है नहीं करना चाहिए, ये तो करेंगे, गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं, विद्यार्थी की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? विद्यार्थी की आपस में तुलना करनी चाहिए, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताइए, एक तो नहीं होगा, कौन सा होगा बताइएगा। सबसे पहले आप सही पहले अपना उत्तर दे लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पूर्व निष्पादन से आप कर सकते हैं, ठीक है, जो उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे हम तुलना कर सकते हैं, और अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित भी हम कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी की आपस में तुलना नहीं करना चाहिए मेरे। ठीक है, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विथ ईच अदर, ये बिल्कुल नहीं करना आपको अगर उसकी रचनात्मकता का आकलन आप कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बी है कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सी है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। डी है आपका कि केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए लर्निंग क्या निष्क्रिय होता है? बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय हमारा निगेटिव जाएगा, ये कट गया। ठीक है, केवल हमारा निगेटिव जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। जब सीखेंगे तो हम समाज से ही ना सीखेंगे, तो हम कैसे समाज से स्वतंत्र हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चा, इसको हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है, वो पर्सनल फैक्टर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम 21 के बाद 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे, वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए आप सभी। ठीक है, ऑप्शन ए है कि अपनी जनजातीय योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता।
बी है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी आपका है कि अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। ऑप्शन डी है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या आप ये सोच लेंगे कि एक बार हम सफल होंगे दोबारा नहीं होंगे, तो क्या आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये लगेगा कि जो नंबर है वो लक है, तो आप इस ये भी करके आपको बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे आप, कि आपको लगेगा कि सारी चीज़ें लक से होती हैं। ठीक है, अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप नहीं बदल सकते। बहुत सी चीज़ें हम अपनी जन्मजात जो है उसको बदल सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपकी कक्षा है उसमें एक महारत उन्मुख विद्यार्थी को आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम उच्च अंक प्राप्त करने के लिए ऐसा बिल्कुल जोर नहीं देंगे कि इससे बच्चा महारत हासिल कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल नहीं है, प्रतियोगिता जीतने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है कि हम प्रोत्साहित कर दिए तो वो महारत हासिल कर लिया। आइए ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस कराते हैं तो बच्चा और चीज़ें करने की कोशिश करता है। ठीक है, असफलता से बचने के लिए उनमें डर पैदा और तनाव पैदा करना, तनाव पैदा करना हमारा निगेटिव चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने हम। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। बी है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना। सी है कि बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना। डी है कि बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना। उत्तर बताइएगा क्या होगा। आप सभी उत्तर बताते रहिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी कर आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी उत्तर दे दिए होंगे, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है कि कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ठीक है, अगर देखिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि याद रखने का प्रयास करना, याद करना रटाना हमारा कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। बारंबार वेधन हमारा क्या है, निगेटिव जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल हमारा निगेटिव जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बचा, ए पर सही टिक कर देंगे कि ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। ऑप्शन एक है कि अधिक संज्ञानात्मक कौशल, बी है स्वनियमता, सी है विवेचनात्मक सोच, और 3 है, और चौथा आपका है कि समस्या समाधान, पांचवा आपका है कि अर्थहीन वेधन व दोहराव। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत ध्यान देकर करिएगा। ऑप्शन ए है कि 3 4, ऑप्शन बी है कि 2 3 4, ऑप्शन सी है कि 1 2 3 4, ऑप्शन डी है कि 1 2 3 4 5। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। देखिए एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में क्या होता है कि सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए जो सीखना है अगर वो प्रोत्साहित करना आपको है तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल बिल्कुल करेंगे हम, स्वनियमता करेंगे, विवेचनात्मक सोच भी करेंगे, समस्या समाधान भी करेंगे। लेकिन अर्थविहीन वेधन, वेधन हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसको हम ऐसे ही हटा देंगे। अभी हमने आपको बताया वेधन कहीं भी आए वो आपको निगेटिव में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है तो इसको सही करिएगा। यहाँ पर देखिए डी में 5वां भी है तो डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि डी पे हम फटाक से लगा दें। ठीक है, तो 5वां नहीं होगा बल्कि 1 2 3 4 तक होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया आपसे कि विद्यार्थियों में संप्रत्ययों के वैकल्पिक संरचनाएं ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, ऑप्शन बी है सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए, ऑप्शन सी है कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, ऑप्शन डी है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देनी चाहिए। अब देखिए संप्रत्ययों की वैकल्पिक जो संरचनाएं हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। 3 चीजें में निगेटिव मिलेंगी। अब आइए हम देखते हैं क्या क्या हमें निगेटिव मिलेगा। ठीक है, देखिए नजरअंदाज करना, नजरअंदाज हमारा निगेटिव में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थहीन हमारा निगेटिव होगा, ये भी गलत हो जाएगा। हतोत्साहित करना निगेटिव जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बचा एक हमारा कि विद्यार्थी द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आती है तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट होते हैं उससे आप नोट डाउन किया करिए। वीडियो थोड़ा रोक लिया करिए, फिर उसको नोट डाउन कर लिया करिए कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कि प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, बी है 2 है कि सुनकर व बोलकर, 3 है कि चर्चा व मनन करके, 4 है कि चीज़ें बनाकर व करके। ऑप्शन है कि 1 2 3 4 और ऑप्शन 2 है बी है कि 1 2 3, ऑप्शन सी है कि 1 3 4, ऑप्शन डी है कि 2 3 4। क्या होगा उत्तर बताइएगा। देखिए अगर आप ही बच्चे तो आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को ये बताना है। तो प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अन्वेषण भी करेंगे। अन्वेषण और प्रयोग हमारा क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। सुनकर बोलकर सीखेंगे, बिल्कुल चीज़ें हम सुनेंगे तो भी सीखते हैं, बोलेंगे तो भी सीखते हैं, चर्चा करेंगे तो भी सीखेंगे, चीज़ें हम बना रहे हैं तो भी सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 चारों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसको सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, ऑप्शन ए है कि बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, ऑप्शन बी है कि मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन सी है कि बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, ऑप्शन डी है कि पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं। ठीक है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि चुनौतीपूर्ण ना हो, आपको क्या लगता है, उत्तर दीजिएगा आप सभी पहले। चलिए हमें उत्तर दे देते हैं आपको। क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होंगे? होंगे। अगर अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य हैं तो वो चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होंगे। गलत है कि मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे, उबाऊ होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, मॉडरेटली चैलेंजिंग करते वो, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 29 है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अनुशासन व तनाव से, ऑप्शन बी है डर व सजा से, ऑप्शन सी है आनंद व संतुष्टि से, ऑप्शन डी है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा से। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। अगर अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना है तो उसे किस चीज़ से हम जोड़ेंगे। क्या आप डर व सजा से जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, निगेटिव चला जाएगा। क्या अधिगम पर अनुशासन व तनाव लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उपलब्धि पर वह प्रतिस्पर्धा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे हम, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बचा कि आनंद व संतुष्टि से हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए क्वेश्चन कथन और तर्क का है। कथन को हम पढ़ते हैं और कथन पढ़ने के बाद जब तर्क पर हम चलते हैं तो कब क्यों कैसे लगाते हैं उसका अगर हमें उत्तर सही मिल जाता है तो मान लीजिए आपका जो तर्क है वो भी सही है। ठीक है, जैसे कथन में आपका कह रहा है
कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती हैं, वो बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बच्चे अपने सहकक्षियों में चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी बहुत सही बात है कि सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सही बात है, तो दोनों सही है। और ये एक्सप्लेनेशन भी क्या कर रहा है, ए का सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये आपके रहे 15 क्वेश्चन। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपने कितना नंबर सही किया है और कितना नंबर गलत किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन भी थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, तो टाइम टेकिंग हो जा रहा है, इसलिए हम 15 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। बाकी हम देखते हैं आपको जो मैराथन क्लासेस है कब से आती हैं, तो वो भी हम कराएंगे आपको। और जो भी अगर अलग से क्लासेस आएंगी, जो भी क्लासेस देखिए अब आएंगी, तो वो मैराथन में ही अगर आएंगी तो वो 10 तारीख के बाद आपको आएंगी। ठीक है, 10 के बाद देखते हैं, नहीं तो 10 के पहले भी अगर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो बाकी जो नए बच्चे हैं वो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर जाए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ना कि हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, और आप सभी सोशल मीडिया पे हैं, तो आपके जहाँ भी व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।